संजय राणा, जेके पीपल्स फर्म्स, आयोजक डोडा ज़िला। मैं आपको आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के अनेक महापुरुषों ने बलिदान व सतत संघर्ष के परिणाम स्वरूप स्वाधीन हो गया, परंतु भारत की इस सफलता का देश विरोधी ताकतों सहन नहीं कर पाई। इन शक्तियों ने आतंक व भय फैलाकर देशभक्त शक्तियों को निशाना बनाकर आंतरिक अस्थिरता पैदा करने का पूरा प्रयास किया। जम्मू कश्मीर का शांत व प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर परिवर्तित क्षेत्र को भी इस देशघातक षड्यंत्रों से अछूता नहीं रहा। रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह का क्षेत्र अनेक बार सामूहिक व चयनित हत्याकांडों से दहल गया। देश विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र का समाज ने न केवल डटकर सामना किया, अपितु इन शक्तियों को प्रशासन के सहयोग से विफल किया। इन प्रयासों से अपने अनेक वीरों का बलिदान भी हुआ। आइए उस समय देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए स्वयं को बलिदान करने वाले उन वीरों को श्रद्धांजलि दें। मैं आप सब से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि रविवार सुबह 11 बजे आप सब स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरी सभी माताओं, बहनों, छोटे और बड़े बुजुर्गों से अनुरोध है कि सभी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11 बजे पहुंचें और इन शहीदों को। मैं सुरेंद्र सिंह ठाकुर, एडवोकेट, हाई कोर्ट ऑफ जे जम्मू, और रिसेंटली मैं जहाँ पे वकालत करता हूँ डोडा में, और जहाँ पे जो 22 मई को एक श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम जो पीपल फोरम की तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके जो जहाँ के चंद्रभागा क्षेत्र के रामबन से लेके किश्तवाड़ तक जो एक डिस्ट्रिक्ट था 1947 के बाद, और उसके बाद इस एरिया के जो है 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, एक रामबन है, एक डोडा है और एक किश्तवाड़। और जहाँ पे 1947 के बाद जो देश विरोधी ताकतें थी, उनने जो मिलिटेंसी जिसको जो उग्रवाद कहते हैं, जो जहाँ पे काफ़ी किलिंग की गई थी जो निर्दोष लोगों की, और जहाँ के जो लोकल जो है बीडीसी जो है, जो लोकल जो जनता थी, उसने डटकर मुकाबला किया। और उस मुकाबला करते वक्त उनने अपनी जो कीमती जानें गंवाई, जिन पर हमें जो हमारा जो यहाँ का पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को बहुत नाज है कि अपनी जो आज़ादी जो है, आज़ादी के बाद भी जो अपने आज़ाद भारत को बरकरार रखने के लिए विरोधी ताकतों के साथ लड़ते रहे और अपनी जो जानों की जो आहुतियाँ देते रहे। आज हम समाज जो मिलके 22 मई सुबह 11 बजे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, हमारा सभी से विनती है, पूरे चंद्रभागा से, जम्मू कश्मीर से जिस को भी ये मैसेज अगर ये पहुँचता है तो जहाँ पे आके उस श्रद्धांजलि में शामिल होकर उनको हम श्रद्धांजलि दें। जहाँ तक मुझे जो जितना तक ज्ञात है कि जहाँ पे चांपनाड़ी, कुल्हाड़, देसा में जो ये बहुत बड़े बड़े जो एक मिलिटेंसी की वजह से हमारे लोगों ने जानें गंवाई थी, उसके अलावा भी चाहे वो किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, चाहे डोडा का जो मरमत एरिया हो, तो जहाँ पे भी लोगों ने लेकिन डट के इस चीज़ का मुकाबला भी किया है। तो हमारे एक पूरे समाज का एक दायित्व रहता है कि हम इस चीज़ को आगे भी नई आने वाली पीढ़ी को बताएं कि किस तरीके से डटकर मुकाबला किया और अपने आज़ाद भारत की जो आज़ादी के बाद जो हमें जो अख्तियार मिले थे, उनको बचाए रखने और उस तरीके से चलने के लिए जो है हम आगे भी अपनी पीढ़ी को बताएं। इसके लिए जैसे अभी हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठने का जो बंदोबस्त किया गया है, हमारी बैठने का अच्छा बंदोबस्त किया है, पानी का
और व्हीकल जो है जहाँ से अगर बाहर से आए, जैसे रामबन से आ रहा है, कोई भद्रवाह से आ रहा है, तो जैसे नीचे जहाँ पे पार्किंग में ड्रॉप करके उसके बाद भी वो उनके लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं, सिक्योरिटी के अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं, और सिक्योरिटी वाले भी जो है पूरी अच्छी तरीके से तैनाती पर हैं। और हमारा अगर शहर देखेंगे आप, डोडा गणपत पुल ब्रिज जो है, वहाँ से लेकर जो पूरे शहर में जो अपने तिरंगे से पूरा सजाया गया है, और देखने के लिए भी अच्छा एक खूबसूरत व्यू। अगर आप अगर देखोगे यहाँ पे गणपत से लेके पूरा डोडा म्यूनसिपैलिटी एरिया जितना है, तो तिरंगों से पूरा सजाया गया है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।